अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, वापस से हम एक वीक के बाद हम वापस से आ गए हैं चैप्टर नंबर 1 हाजा को कंप्लीट करने के लिए। जी कैफ़ल हाल? तय्यब, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, लास्ट वीक हमने क्या पढ़ा था? आप में से कोई बतलाएगा हमें? सोचो सोचो। यस, हमने माँ पढ़ा था। माँ, पॉइंट्स ऑफ माँ। पॉइंट्स ऑफ माँ। हमने माँ के 3 पॉइंट्स पढ़े थे। नंबर 1, मीनिंग ऑफ माँ। मीनिंग ऑफ माँ। पॉइंट नंबर 2, माँ is not a common word. Point number 3, use of माँ। जी देखिए, पॉइंट नंबर 1 था मीनिंग ऑफ माँ। मीनिंग ऑफ माँ के लिए मैंने आपको बतलाया था माँ का मीनिंग होता है वॉट। माँ का मीनिंग क्या होता है? वॉट। पॉइंट नंबर 2, माँ इज नॉट अ कॉमन वर्ड। इसका क्या मतलब? हाजा के अंदर हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि पॉइंट्स ऑफ हाजा में एक पॉइंट लिखा हुआ था कि हाजा इज़ अ कॉमन वर्ड। क्या मतलब था वहाँ पर? उसका मतलब ये था कि हाजा जो है वो एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस एंड ह्यूमन बींग्स के हाजा। हाजा हाजा ये कॉमन वर्ड है। क्यों? इसलिए कि मैंने आपको बतलाया था अरबिक में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस, ह्यूमन बींग्स इन चारों के लिए यूज़ होते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इन चारों के लिए यूज़ नहीं होते हैं। जी हमारे पास दोनों तरह के एग्जाम्पल हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कॉमन है, उसमें से क्या है हमारे सामने एग्जाम्पल? हाजा। हाजा एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है। हमने कह दिया हाजा कित्तुन, दिस इज़ अ कैट। थिंग्स के लिए हाजा कलमुन, दिस इज़ अ पेन। प्लेसेस के लिए हाजा मस्जिदुन, दिस इज़ अ मॉस्क। ह्यूमन बींग्स के लिए हाजा वलदुन, दिस इज़ अ बॉय। लेकिन माँ इज़ नॉट अ कॉमन वर्ड। तो अब हमें क्या समझ में आ गया कि हमने कहा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कॉमन नहीं होते, जो इन चारों के लिए यूज़ नहीं होते। तो फिर हाजा किसके लिए यूज़ होता है? माँ किसके लिए यूज़ होता है? एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस एंड इनफ। बस एनिमल्स, थिंग्स एंड प्लेसेस। माँ का जो यूज़ होता है वो एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है, थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है एंड प्लेसेस के लिए भी यूज़ होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि माँ को हमें यूज़ कैसे करना है। चलिए मैं आपको बतलाता हूँ। हम यहाँ पर लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 3, यूज़ ऑफ माँ। यूज़ ऑफ माँ हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए हमने आपको समझाया था। हमने आपके सामने अरबिक में लिखा हुआ था, अरबिक और इंग्लिश दोनों तरह से हमने लिखा था।
वॉट इज दिस, और हमने यहां पर ब्रैकेट के अंदर लिखा था डॉग, एनिमल। अरबिक में लिखा था हमने मा हाजा। सेकेंड पिक्चर आपके सामने था जिसमें लिखा हुआ था पेन। वॉट इज दिस, अरबिक में लिखा हुआ था मा हाजा। नंबर 3 हाउस। वॉट इज दिस, मा हाजा। देखिए अभी हमने आपको बतलाया पॉइंट नंबर 2 में कि हाजा एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे डॉग के लिए यूज़ हुआ। हाजा थिंग्स के लिए यूज़ होता है, यहाँ पर पेन के लिए यूज़ हुआ। हाजा प्लेसेस के लिए, सॉरी आपका भी ध्यान नहीं है, माँ एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, यहाँ पर हमने माँ को यूज़ किया और हमने यहाँ पर एनिमल लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर माँ को थिंग्स के लिए यूज़ किया और हमने यहाँ पर माँ लिखा है। हमने यहाँ पर माँ को प्लेसेस के लिए यूज़ किया। किसके लिए यूज़ किया? प्लेसेस के लिए। ध्यान दीजिए, ये हमने बता दिया था आपको कि माँ जो है वो एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है, माँ पेन के लिए भी यूज़ होता है और माँ प्लेसेस के लिए भी यूज़ होता है। यानी एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस, इन तीनों के लिए हम माँ का यूज़ करते हैं। माँ का यूज़ हम ह्यूमन बींग के लिए नहीं करते। ह्यूमन बींग के लिए हम दूसरा एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे। जी, हमने इसके अंदर आपको बतलाया था कि माँ का जो यूज़ होता है, यूज़ ऑफ माँ, माँ का यूज़ हम क्वेश्चन करने के लिए करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। यानी एनिमल्स के बारे में हमें पूछना है कि व्हाट इज़ दिस, तो हम अरबिक में कहेंगे मा हाजा। ट्रांसलेट कैसे करेंगे? वही अपना फर्स्ट वाला रूल कि जब भी हमें ट्रांसलेट इनटू अरबिक या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना हो तो फर्स्ट लेटर का ट्रांसलेट हम फर्स्ट करते हैं, सेकेंड लेटर का ट्रांसलेट हम सेकेंड करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट लेटर वॉट है तो हमने वॉट का ट्रांसलेट पहले किया, माँ वॉट, माँ वॉट, माँ। इसके लिए अरबिक में कोई भी वर्ड नहीं आता। अब बचा क्या? दिस, तो दिस का ट्रांसलेट हाजा, दिस, हाजा, दिस, हाजा। अब हमने इतना तो सीख लिया था लास्ट वीक कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में यानी एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस, इन तीनों के बारे में अगर हमें क्वेश्चन करना है तो उसके लिए हम माँ का यूज़ करते हैं। कहाँ पर माँ का यूज़ करते हैं? माँ को हमेशा हम हाजा से पहले लिखते हैं। देखिए पहले हमने माँ लिखा है, फिर हाजा, माँ हाजा। अब हमें इसका रिप्लाई देना है तो रिप्लाई देने के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, इसका हम आंसर कैसे देंगे? ये तो क्वेश्चन है, माँ हाजा। अब हमें इसका आंसर भी तो देना है। चलो वन बाय वन आपको बताता हूँ। ये दो एग्जांपल्स को हम इरेज कर देते हैं, वापस से लिख लेंगे, रफ कर दिया हमने जी। देखिए माँ हाजा। अभी आप मुझे पहले इंग्लिश में इसका आंसर दीजिए। ये क्या है? इस क्वेश्चन को सामने रखकर आपको आंसर देना है। हमने आपसे क्वेश्चन किया व्हाट इज दिस, माँ हाजा। अब आपको इसका रिप्लाई देना है। दिस इज अ डॉग। वेरी सिंपल। क्या हुआ आंसर? दिस इज अ डॉग। दिस इज अ डॉग। चलिए ट्रांसलेट वाला रूल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट लेटर का ट्रांसलेट हम फर्स्ट करेंगे, सेकंड का ट्रांसलेट हम सेकंड करेंगे। दिस का ट्रांसलेट क्या होता है बच्चों? हाजा। और इसके लिए अरबिक में कौन सा वर्ड यूज होता है? बोलो। यस, इसके लिए अरबिक में कोई भी वर्ड यूज नहीं होता। अ डॉग, कल्बुन। काफ लाम जबर कल, बा दो पेश बुन, कल्बुन। हमारा आंसर तैयार हो गया।
माहाजा, डॉग की तरफ हमने इशारा करके पूछा था माहाजा, हमें उसका आंसर मिल गया हाजा कल्बुन, हाजा कल्बुन। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, आपसे कभी ये गलती भी हो सकती है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो माहाजा और आप खुद उसका रिप्लाई भी दे रहे हो माहाजा कल्बुन, व्हाट इज दिस अ डॉग। फिर ट्रांसलेट क्या होगा, व्हाट इज दिस अ डॉग, व्हाट इज दिस अ डॉग, ये सही है नहीं, रॉन्ग। तो हमें इससे पता क्या चला कि माँ का हम यूज़ आंसर देने में नहीं करते हैं, माँ का यूज़ हम सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए हम माँ का यूज़ करते हैं। देखिए वापस से मैं आपको बताता हूँ, हमें माँ हाजा का रिप्लाई देना है, आपके सामने पिक्चर है डॉग की, आपको माँ हाजा का रिप्लाई देना है, तो हम माँ का यूज़ आंसर देने के लिए करते हैं। फर्स्ट मेथड में मैंने आपको इंग्लिश टू अरबिक बताया कि हमें उसका आंसर कैसे देना है। अब मैं आपको अरबिक टू अरबिक बताऊंगा आपको उसका आंसर कैसे देना है। माँ हाजा, आपके सामने डॉग का पिक्चर है, तो फर्स्ट थिंग माँ का यूज़ हम आंसर देने में करते हैं नहीं, माँ का यूज़ ओनली सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए होता है, रिप्लाई देने के लिए हम माँ का यूज़ नहीं करते हैं। तो अब क्या बचा, हाजा, क्या बचा, हाजा। तो अब हाजा को क्या करेंगे, हम पहले लिख लेते हैं हाजा, लिख लिया। अब ये क्या है, डॉग, डॉग को अरबिक में क्या कहते हैं, कल्बुन। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, काफ लाम जबर कल बादो पेश बुन, हमने यहां पर कल्बुन लिखा, आंसर हमारा तैयार हो गया, हाजा कल्बुन। देखिए सेकंड एग्जांपल, पेन। अब यहाँ पे अरबिक में हमने आपसे पूछा मा हाजा, व्हाट इज दिस, आंसर कैसे देंगे, आंसर देने में हम माँ का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर सिर्फ हाजा को लिखेंगे। पेन को अरबिक में क्या कहते हैं, कलमुन। मैंने आपको सबसे फर्स्ट लेसन में बतलाया था जब हम वर्ड्स मीनिंग याद कर रहे थे कि अरबिक बोलने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए, किसी से बात करने के लिए उसके वर्ड्स मीनिंग, वोकैबुलरी याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ रही है। अब हमें यहाँ पर ये याद होना चाहिए कि हम पेन को अरबिक में क्या कहते हैं, डॉग को अरबिक में क्या कहते हैं। अगर हमें ये वर्ड अरबिक में याद होगा तो हम यहाँ पर इस मा हाजा का आंसर लिख पाएंगे या बोल पाएंगे। अगर हमें वर्ड्स मीनिंग याद नहीं होंगे तो हम उन्हें ना बोल पाएंगे और ना ही उसे हम लिख पाएंगे। इसके लिए याद रखो, जब भी आपको टाइम मिलता हो, आपको जो हमारा वीकली लेसन थर्सडे को होता है, फ्राइडे को होता है, आपको उस दिन कुछ थोड़ा सा 5 मिनट्स या 10 मिनट्स निकालना है। स्पेशली जो हमने पहले वर्ड्स मीनिंग याद किए हैं उन वर्ड्स मीनिंग को हमें 4 टाइम 5 टाइम रिवाइज करना है ताकि हम उन वर्ड्स मीनिंग को भूल ना जाए। जी, पेन को अरबिक में क्या कहते हैं, कलमुन। आंसर तैयार हो गया, मा हाजा, हाजा कलमुन। देखिए नेक्स्ट, देखिए यहां पे मा हाजा लिखा है और आपके सामने है हाउस का पिक्चर। कैसे रिप्लाई देंगे अभी आप हमें बतलाएंगे। मैं आपसे पूछूंगा, माँ का यूज हम रिप्लाई देने में करेंगे, बोलो बच्चों, नहीं, माँ का यूज ओनली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए होता है, रिप्लाई देने के लिए हम माँ का यूज नहीं करते। तो हम क्या लिखेंगे, हाजा। अब हाउस को अरबिक में क्या कहते हैं, मस्जिदुन, नहीं, मतअमुन, नहीं, स्कूलुन, नहीं, कलमुन, नहीं, फिर क्या कहते हैं, यस, हाउस को अरबिक में क्या कहते हैं हम, बैतुन। अंडरस्टैंड, समझ गए बच्चों, यस। तो आज हमने क्या सीखा कि हमें मा हाजा, हमने आज वापस से पॉइंट्स ऑफ माँ को पढ़ा,
पॉइंट नंबर 1 था मीनिंग ऑफ माँ, मीनिंग ऑफ माँ क्या होता है, वॉट। पॉइंट नंबर 2 था कि माँ इज़ नॉट अ कॉमन वर्ड, कि माँ यह कॉमन वर्ड नहीं है, माँ सिर्फ एनिमल्स, थिंग्स एंड प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स एंड प्लेसेस। माँ का यूज़ सिर्फ 3 चीज़ों के लिए होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए माँ का यूज़ नहीं होता। फिर उसके बाद में हमने सीखा कि माँ को हम कैसे यूज़ करते हैं, हाजा माँ नहीं, बल्कि माँ को हम हमेशा फर्स्ट नंबर पे लिखते हैं, माँ को हम सेकंड नंबर पर नहीं लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3, उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि हमें माँ हाजा का रिप्लाई कैसे देना है। जी, तो हमने एक पॉइंट सीखा कि आंसर देने के वक्त हम माँ का यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते माँ हाजा कल्बुन, माँ हाजा कलमुन, माँ हाजा बैतुन, यस नहीं कह सकते। अगर हमने आंसर देने में माँ का यूज़ किया तो वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, उसका मेथड रॉन्ग होगा। फिर कैसे देना है हमें, हम माँ को यूज़ नहीं करेंगे, क्या बचा, हाजा, हमने हाजा को लिखा। फिर हमने देखा कि पिक्चर के अंदर क्या है, डॉग, तो डॉग को अरबिक में क्या कहते हैं, कल्बुन। पेन को अरबिक में क्या कहते हैं, कलमुन। हाउस को अरबिक में क्या कहते हैं, बैतुन। हमने उसको हाजा के साथ में ज्वाइन कर दिया, हाजा कल्बुन, दिस इज़ अ डॉग, हाजा कलमुन, दिस इज़ अ पेन, हाजा बैतुन, दिस इज़ अ हाउस। समझे जी। तो ये आज का हमारा वर्क है। आज का आपका होमवर्क क्या है मैं आपको बतला दूं, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। होमवर्क कैसे है, आपको इसकी वर्कशीट मिल जाएंगी, सिर्फ आपको मैं मेथड बता रहा हूँ आपको लिखना कैसे है। वहाँ पर 2 चीज़ होंगी, एक होगा ट्रांसलेट इनटू अरबिक, ट्रांसलेट इनटू अरबिक। आपके सामने 5 और 6 क्वेश्चन आंसर लिखे हुए होंगे माँ हाजा से रिलेटेड, जो आज हमने पढ़ा माँ हाजा, हाजा कलमुन। आपको उसका सिर्फ आंसर लिखना है। कैसे होंगे लिखे हुए, देखिए नंबर 1, व्हाट इज दिस। आपके सामने यहाँ पर एक एनिमल का नेम लिखा हुआ होगा, डॉग। क्वेश्चन एंड आंसर, यहाँ पर उसका आंसर लिखा हुआ होगा, दिस इज अ जी। पहले क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, सामने एक पिक्चर होगा या नाम लिखा हुआ होगा, आपको इसको अरबिक में लिखना है। और यहाँ पर एक लाइन, ब्लैंक लाइन होंगी, आपको उसके ऊपर अरबिक में लिखना है। आपको ये यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। वॉट को अरबिक में क्या कहते हैं, माँ। इसके लिए अरबिक में कोई वर्ड यूज़ नहीं होता। दिस के लिए हाजा। अब उसके अंदर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है, इसलिए कि ये सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन है जी। माँ हाजा हमने लिख दिया, फिर उसके नीचे लिखा होगा आंसर, दिस इज अ डॉग। ये ऐसे वहाँ पर आंसर लिखा हुआ होगा, फिर एक ब्लैंक लाइन होगी, आपको वहाँ पे इसे अरबिक में ट्रांसलेट करना है। दिस मतलब हाजा अ डॉग कल्बुन। समझ गए। आपके पास एक ब्लैंक लाइन होगी, उसमें वहाँ पे आपको उसको ट्रांसलेट करना होगा अरबिक में। इसी तरीके से बस यही आज का आपका होमवर्क होगा। आपको इंशाअल्लाह आपको इसकी वर्कशीट व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएंगी, आपको उसे लिखना है। और एक आपका होमवर्क है कि आपको वर्ड्स मीनिंग लेसन नंबर 1 के अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। ओके, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हमारा जूम सेशन होगा अरबिक का, जिसमें हम आपसे
लेसन नंबर 1 के वर्ड्स मीनिंग सुनने वाले हैं, फुल सब वर्ड्स मीनिंग सुनेंगे। और हमने क्या क्या पढ़ा है, पॉइंट्स ऑफ हाजा, पॉइंट्स ऑफ मा, ये इंशाल्लाह आपसे हम 1 बाय 1 ये पॉइंट्स सुनने वाले हैं। ओके, अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। सो जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।